हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एडू इलाइट्स वन चैनल में। मैं अभी आप लोगों को संस्कृत व्याकरण पढ़ाऊंगी। संस्कृत व्याकरण पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संस्कृत की उत्पत्ति कैसे हुई है। संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा वर्तते, अर्थात संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है। इसे देव भाषा भी कहते हैं, इसे भारतीय भी कहते हैं। तो संस्कृत शब्द कैसे बना है वो मैं आपको आज बताती हूँ। जैसे सम जोड़ क्री जोड़ अक्त, ये तीनों को मिलने से संस्कृत शब्द बना है। सम उपसर्ग लगा है इसमें, क्री धातु और अक्त प्रत्यय, इससे मिलके बना है संस्कृत। अर्थात संस्कारित की गई भाषा। सबसे पहले हम लोग संस्कृत का सिलेबस पढ़ेंगे और सिलेबस जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले वर्ण विन्यास अथवा वर्ण संयोजन पढ़ना है, उसके बाद उच्चारण स्थान, फिर अनुवाद, शब्द रूप, धातु रूप, प्रश्न निर्माण, संधि, कारक, अव्यय, प्रत्यय, पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश, पत्र लेखन, चित्र वर्णन, अशुद्धि संशोधन और समास, ये सभी संस्कृत व्याकरण में पढ़ना बहुत ही जरूरी है और ये संस्कृत का सिलेबस है। संस्कृत पढ़ने से पहले हमें सबसे जरूरी है संस्कृत व्याकरण की सही जानकारी होना। सबसे पहले आप लोग को बताऊंगी संस्कृत व्याकरण में वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास किसे कहते हैं? तो किसी भी शब्द के प्रत्येक वर्णों को अलग करना वर्ण विन्यास कहलाता है। जैसे किसी भी शब्द के प्रत्येक वर्णों को, कोई भी शब्द है तो उसके प्रत्येक वर्णों को हम कैसे अलग करेंगे, है ना, तो उसे वर्ण विन्यास कहते हैं। जैसे और वर्ण विन्यास जो है उसको बताने से पहले हम आपको स्वर के कुछ स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण बताना चाहती हूँ। तो स्वर वर्ण, जैसे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देखिए। वर्ण विन्यास समझने से पहले मैं आपको वर्ण के बारे में बताना चाहती हूँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों की संख्या 2 है, यानी वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो पहले मैं आपको स्वर वर्ण बताती हूँ। जैसे अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, री, री, ए, आई, ओ और औ। जो वर्ण बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, री, ए, आई, ओ और औ, ये सभी स्वर वर्ण है। उसके बाद मैं आपको व्यंजन वर्ण की परिभाषा बताऊंगी। वो वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सभी व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण के उदाहरण की अगर बात करेंगे हम तो क वर्ग में जैसे क ख ग घ अंग, फिर च वर्ग में च छ ज झ ञ,
ट वर्ग में ट ठ ड ढ मूर्धन्य न, त वर्ग त थ द ध दंत न, और प वर्ग में प फ भ भ म आता है। उसके बाद य र ल व ये अंतस्थ वर्ण में आता है, और तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श ये सभी ऊष्म वर्ण कहलाता है। तो हमें अभी वर्ण विन्यास पढ़ना है। तो वर्ण विन्यास में सबसे जरूरी है स्वर और व्यंजन वर्ण के बारे में जानना। तो जैसे ली है, ये इसमें जो है आपकी कोई मात्रा ही नहीं होती है ली में, इसीलिए वर्ण विन्यास में हम इसको नहीं पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी वर्ण विन्यास के बारे में। जैसे क हलंत जोड़ अ से मिलकर बनता है क। क हलंत जोड़ आ से मिलकर बनता है का। क हलंत जोड़ ह्रस्व ई से मिलकर बनता है की। क हलंत जोड़ दीर्घ ई से मिलकर बनता है की। क हलंत जोड़ ह्रस्व उ से मिलकर बनता है कु। क हलंत जोड़ दीर्घ उ से मिलकर बनता है कु। क हलंत जोड़ री से मिलकर बनता है क्री। और री स्वर वर्ण में आता है, लेकिन इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, तो इसको हम वर्ण विन्यास में नहीं लिखेंगे। उसके बाद क हलंत जोड़ ए से मिलकर बनता है के। क हलंत जोड़ आय से मिलकर बनता है कै। क हलंत जोड़ ओ से मिलकर बनता है को। क हलंत जोड़ आओ से मिलकर बनता है कौ। और कुछ संयुक्त व्यंजन भी है जिसका हम विच्छेद इस प्रकार करेंगे। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, अर्थात कुल 4 संयुक्त व्यंजन है। जैसे अब इसका विच्छेद हम इस प्रकार करेंगे। जैसे स्र तालव्य श हलंत जोड़ र हलंत, ये दोनों को अलग करने से बनता है स्र। त हलंत जोड़ र हलंत, अलग करने से बनता है त्र। ज हलंत जोड़ य हलंत को अलग करने से बनता है ज्ञ। और क हलंत जोड़ मूर्धन्य श हलंत को अलग करने से बनता है अक्ष। ये है संयुक्त व्यंजन। अब कुछ शब्दों को अलग करके मैं आपको वर्ण विन्यास बताऊंगी। चलिए अब हम लोग शब्दों के वर्ण विन्यास को देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे है बालका। अब हम इसका विच्छेद करेंगे। जैसे ब हलंत जोड़, इसमें आ की मात्रा है तो लिखेंगे आ, जोड़ ल हलंत जोड़ आ, जोड़ क हलंत जोड़ अ विसर्ग। ये हो गया बालका। जैसे ब हलंत जोड़ आ मिलकर बना बा। ल हलंत जोड़ अ से बना ल। क हलंत जोड़ अ से बना क। ये हो गया बालका। अब जैसे वानर।
हलंत जोड़ आ जोड़ नौ हलंत जोड़ अ र हलंत जोड़ अ विसर्ग व हलंत जोड़ आ से मिलकर बना वा नौ हलंत जोड़ अ से मिलकर बना न र हलंत जोड़ अ विसर्ग से बना र। ये हो गया वानर। अब जैसे देवा द हलंत जोड़ इसमें एक की मात्रा लगी हुई है तो हम यहाँ जोड़ ए लिखेंगे। द हलंत जोड़ ए जोड़ व हलंत जोड़ अ विसर्ग द हलंत जोड़ ए से मिलकर बना दे व हलंत जोड़ अ विसर्ग से हो गया वह। इस प्रकार बना देवा। अब जैसे देवालय द हलंत जोड़ ए से बन गया दे व हलंत जोड़ आ से बन गया वा और ल हलंत जोड़ अ मिलकर बना ल जोड़ य हलंत जोड़ अ विसर्ग। ये हो गया य। अर्थात द हलंत जोड़ ए से दे व हलंत जोड़ आ से बना वा ल हलंत जोड़ अ से बना ल और य हलंत जोड़ अ विसर्ग से बना य अर्थात देवालय। अब हम लिखेंगे विद्यालय। अब विद्यालय का विच्छेद हम इस तरह करेंगे। व हलंत जोड़ पहले हम देखेंगे इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है। हर्षवई की मात्रा है तो व हलंत जोड़ हर्षवई वी द हलंत जोड़ य हलंत जोड़ आ। विद्यालय हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक विद्यालय हम लिखते हैं इस तरह और एक विद्यालय हम इस तरह भी लिखते हैं। तो व हलंत जोड़ हर्षवई जोड़ द हलंत जोड़ य जोड़ आ विद्या। ये हो गया द्या हो गया। ये हो गया वी व हलंत जोड़ हर्षवई से वी द हलंत जोड़ य हलंत जोड़ आ से हो गया द्या जोड़ ल हलंत जोड़ अ से बना ल जोड़ य हलंत जोड़ अ विसर्ग से मिलकर बना य। ल हलंत जोड़ अ हो गया ल य हलंत जोड़ अ हो गया य। अब जैसे हम संयुक्त व्यंजन बताते हैं। अब संयुक्त व्यंजन से जो है संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। अब उसका विच्छेद करके हम बताते हैं। जैसे स्र त्र ज्ञ और अक्षर अर्थात संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या 4 है। तो इसका हम विच्छेद इस प्रकार करेंगे। जैसे तालव्य श हलंत जोड़ र हलंत ये इससे मिलकर बना स्र। त हलंत जोड़ र हलंत इससे मिलकर बना त्र। ज हलंत जोड़ य हलंत इससे मिलकर बना ज्ञ और क हलंत जोड़ मूर्धन्य श हलंत इससे मिलकर बना अक्षर। अब इसका हम जो है शब्दों के साथ कैसे जो है अलग करेंगे। जैसे है त्रिशूल त हलंत
लगी हुई है, जोड़ ह्रस्व ई, ये मिलके हो गया त्रि। उसके बाद तालव्य विश्व हलंत जोड़, इसमें मात्रा हम देखेंगे दीर्घ ऊ की मात्रा लगी हुई है, जोड़ दीर्घ ऊ, जोड़ ल हलंत जोड़ अ, ये मिलके बन गया त्रिशूल। उसके बाद जैसे लिखेंगे परिश्रमम, प हलंत जोड़ अ जोड़ र हलंत जोड़, इसमें देखेंगे ह्रस्व ई की मात्रा लगी हुई है, ह्रस्व ई जोड़ तालव्य विश्व हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत। किसी भी शब्द के अंत में अगर म हलंत रहे तो वहां अ नहीं लगता है, तो प हलंत जोड़ अ से हो गया प, र हलंत जोड़ ह्रस्व ई से हो गया री, स हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ से मिलकर बना स्र, म हलंत जोड़ अ से मिलकर बना म और म हलंत परिश्रमम। अब जैसे क्षमा, क हलंत जोड़ मूर्धन्य श हलंत से मिलकर बना अक्षर और म हलंत, इसमें मात्रा है आ की तो लिखेंगे म हलंत जोड़ आ, ये मिलकर बन गया क्षमा। क हलंत जोड़ मूर्धन्य श हलंत से छ हो गया, म हलंत जोड़ आ से हो गया म, ये हो गया क्षमा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ज्ञानम, ज हलंत जोड़ य हलंत से मिलकर बना ज्ञ, इसमें आ की मात्रा है तो लिखेंगे जोड़ आ जोड़ न हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत। हलंत के बाद म नहीं लगता है, अ नहीं लगता है तो अ नहीं लगाएंगे हम, तो ज हलंत जोड़ य हलंत जोड़ आ मिलकर बना गया, न हलंत जोड़ अ मिलकर बना न और म हलंत, हो गया ज्ञानम। इस प्रकार वर्ण विन्यास आपका कंप्लीट होता है। अब मैं बताऊंगी आगे वर्ण संयोजन। अब वर्ण संयोजन बताऊंगी। विभिन्न अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना वर्ण संयोजन कहलाता है, यानी अक्षरों को हम वर्ण भी कहते हैं। जैसे ब हलंत जोड़ आ जोड़ ल हलंत जोड़ ह्रस्व ई जोड़ क हलंत जोड़ आ, ये वर्ण संयोजन है, इसको जोड़कर लिखना है हमको। जैसे संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना, जैसे ब हलंत जोड़ आ ये मिलकर बना बा, ल हलंत जोड़ ह्रस्व ई ये मिलकर बना ली, क हलंत जोड़ आ ये मिलकर बना का। तो इसको जोड़ने पर ये हो गया बालिका। अब दूसरा शब्द जैसे हम लिखते हैं लता, तो ल हलंत जोड़ अ हलंत जोड़ त हलंत जोड़ आ, ल हलंत जोड़ अ से मिलकर बना ल, त हलंत जोड़ आ से मिलकर बना ता, ये मिलकर बन गया लता। जैसे प हलंत जोड़ ह्रस्व ऊ जोड़ दंत स हलंत जोड़ त हलंत जोड़ आ जोड़ क हलंत जोड़ आ
जोड़ म हलंत। प हलंत जोड़ हरस्व उ से मिलकर बना पू। इसमें हरस्व की मात्रा है तो यहाँ हम हरस्व लिखेंगे। दंत स हलंत जोड़ त हलंत जोड़ अ मिलकर बना अस्त। जोड़ क हलंत जोड़ अ मिलकर बना क। जोड़ उसके बाद है म हलंत। मैंने आपको वर्ण विन्यास में भी बताया था कि लास्ट में अगर हलंत रहे तो और ही लगता है, तो ये मिलकर हो गया पुस्तकम। दंत स हलंत जोड़ आ जोड़ ध हलंत जोड़ दीर्घ उ। दंत स हलंत जोड़ आ से मिलकर बना सा और ध हलंत जोड़ दीर्घ उ से मिलकर बना धू, अर्थात ये मिलकर बन गया साधु। ओके, स्टार्ट। तालव्य श हलंत जोड़ र हलंत जोड़ दीर्घ ई जोड़ म हलंत जोड़ अ जोड़ त हलंत जोड़ दीर्घ ई। तालव्य श हलंत जोड़ र हलंत जोड़ ई, ये मिलकर बन गया श्री। म हलंत जोड़ अ से मिलकर बना म। त हलंत जोड़ दीर्घ ई से मिलकर बना ती, इससे मिलकर बन गया श्रीमती। उसके बाद क हलंत जोड़ मूर्धन्य श हलंत जोड़ अ जोड़ त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ हरस्व ई जोड़ य हलंत जोड़ अ हलंत, सॉरी अ में हलंत अ स्वर वर्ण है, इसमें हलंत नहीं होता है। अ विसर्ग। क हलंत जोड़ मूर्धन्य श हलंत जोड़ अ से बन गया अक्ष। त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ हरस्वी से मिलकर बन गया त्रि। य हलंत जोड़ अविसर्ग से मिलकर बन गया यह, अर्थात ये शब्द बना क्षत्रिय। उसके बाद प हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ जोड़ मूर्धन्य न हलंत मूर्धन्य न हलंत जोड़ अ मूर्धन्य न हलंत जोड़ आ जोड़ म हलंत जोड़ अविसर्ग। प हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ से मिलकर बन गया प्र। मूर्धन्य न हलंत जोड़ आ से मिलकर बना न। म हलंत जोड़ अ विसर्ग से मिलकर बन गया म, अर्थात ये शब्द बना प्रणाम। अब हम आपको कुछ शब्द ऐसे बताएंगे जिसका प्रयोग हम इस तरह करते हैं, जैसे है आशीर्वाद। तो आशीर्वाद को हम जो है इसका वर्ण विन्यास कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। जैसे आ जोड़ तालव्य श हलंत दीर्घ ई जोड़ र हलंत जोड़ व हलंत जोड़ आ जोड़ द हलंत जोड़ अ विसर्ग। आ जोड़ तालव्य श हलंत जोड़ दीर्घ ई, इससे मिलकर बना आशी।
जोड़ व हलंत। जब ऊपर में रेफ रहे तो पहले र हलंत लिखते हैं हम। जैसे र हलंत जोड़ व हलंत जोड़ आ, इसको हम इस तरह लिखेंगे, वा, और जोड़ द हलंत जोड़ अ द, इस तरह हो गया आशीर्वाद। उसके बाद री शब्द का यूज कैसे होता है, जैसे मृगा, म हलंत जोड़ री जोड़ ग हलंत जोड़ अ, विसर्ग। म हलंत जोड़ री मिलकर बना मृ, ग हलंत जोड़ अ मिलकर बना ग, ये हो गया मृगा। अब परिक्रमा, अब इस काम में र है उसको हम कैसे अलग करके लिखेंगे तो उसको समझना है। जैसे प हलंत जोड़ आ से हो गया प, जोड़ री में हर्षई की मात्रा है तो जोड़ र हलंत जोड़ हर्षई जोड़ क हलंत जोड़ र हलंत। क में ही क में र है तो क हलंत जोड़ र हलंत, तब लिखेंगे अ, जोड़ म हलंत, इसमें आ की मात्रा है, जोड़ आ विसर्ग। प हलंत जोड़ अ से मिलकर बना प, र हलंत जोड़ हर्षई से मिलकर बना री, क हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ मिलकर बना क्र, जो म हलंत जोड़ आ से हो गया आ विसर्ग से हो गया मा, ये मिलकर बन गया परिक्रमा। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के सिलेबस के बारे में जाने और मैं आप लोगों को संस्कृत व्याकरण में वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन भी बताया। तो इस प्रकार ऐसे वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल पर बने रहिए।